तव चकाकिलन स्तुतिरम्बिके सकल शब्दमयी किल ते तनु निखिल मूर्तिषु मे भवदन्वयो मनसि जासु वही प्रसरासु च इति विचिन्त शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्न वशादिदं स्तुतिर्जापर्चन चिन्तन वर्जिता न खलु काचन कालकलास्ति मे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। 26 तारीख रविवार का अवसर है और द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि का ये वक्री होना बहुत महत्वपूर्ण योग आपकी राशि में बनाता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि में ऐसा योग बनते दिखाई दे रहे हैं कि अब शनि वक्री जब हो जाएंगे तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको दूसरों की अधीनता स्वीकार होने वाले नहीं। हो सकता है बहुत सारी पार्टनरशिप तुड़वा दें। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टि सहयोग कहीं साथ मिलकर चाल करना, किसी के सानिध्य में रहकर किसी के नीचे रहकर आपके लिए काम करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि आपको लोहा, लकड़ी, मकान यानी किसी प्रकार का ऑर्गेनाइज करने वाला काम, जुड़ने वाला काम, मशीनरी संबंधित काम, वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने के योग की तरफ भागता दिखाई देगा। तो इसलिए जुगाड़ वाले कामों की तरफ ज़्यादा बढ़ने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लंबी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करने के योग ये ग्रह बना सकता है। इसलिए स्वास्थ्य का विशेष तौर पर, क्योंकि शनि का वक्री होना आने वाले 4.5 महीने तक जो नर्व से होने वाली संबंधित है, नसों से संबंधित समस्याओं को थोड़ा सा ये अग्रीवेट कर सकता है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो आपको गुप्त रोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए, वायु संबंधित रोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखते हुए महामृत्युंजय मंत्र का नित्यप्रति जप, उड़द की दाल का दान आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अनुकूल रहेगा। ये शनि का योग जो बन रहा है 4.5 महीने के लिए वक्र स्थिति में जाने के लिए बन रहा है। ये हो सकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा उधार धन प्राप्त करने की लालसा आपके अंदर बढ़ा दे और कहीं ना कहीं किसी बड़े लोन को सैंक्शन कराने की तरफ भी ग्रह आपकी तरफ आगे बढ़ने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो इस समय शनि का कुछ खास उपाय है वो लगातार आपको करने का प्रयास करना चाहिए। 26 जुलाई को शनि महाराज वक्र अवस्था में जाने वाले हैं और ये करीब करीब 10 दिसंबर तक वक्री अवस्था में ही चलेंगे। ऐसे में ये 4.5 महीने का जो समय है विशेष तौर पर बहुत महत्व रखता है। हर राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए कि विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। अभी आपने समझा आपकी राशि के दृष्टिकोण से उसका क्या प्रभाव है। जब शनि वक्री हो जाते हैं तो कहा जाता है कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसे में इनके प्रभाव में कई गुना अधिक हो जाता है प्रभाव। और शनि तो महाराज जो हैं वो वैसे ही क्रूर ग्रह माने जाते हैं, पाप ग्रह माने जाते हैं। और जब वो कहीं ना कहीं व्यक्ति दुष्कर्म करता है, गलत कर्म व्यक्ति के द्वारा हो जाता है तो दंडाधिकारी के रूप में वो बड़े निष्पक्ष होकर अपने प्रभाव को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, इस बात को अवश्य ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त बृहस्पति महाराज अस्तवस्था में चल रहे हैं, शनि वक्री हो गए हैं और ऐसे में ग्रहों की जो कुचाल चल रही है उससे आपको समझने का रास्ता, बचने का प्रयास करना चाहिए। विश्व में पुनः एक बार भयावह स्थिति अपनी निर्माण होती दिखाई देगी। युद्ध का वातावरण जो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बना हुआ है, उठापटक का दौर कहीं ना कहीं चलता दिखाई देगा पुनः एक बार। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो ये अच्छा योग ये बन रहा है कि इस वक्त जो श्रावण का महीना आ रहा है, सावन के महीने में भगवान शिव की जितनी उपासना करोगे शनि के लिए उतना प्रसन्न का वातावरण बन सकता है। कहा जाता है कि जब शनि खराब चल रहा हो तो शनि की स्थिति को ठीक करने के लिए भगवान शंकर की कृपा में चले जाओ तो भावी मीट सके त्रिपुरारी। अब आपसे कोई ना कोई अपराध कहीं ना कहीं हम सबसे होता रहता है, कहीं ना कहीं कोई गलत कार्य हो गया तो शनि तो अपना प्रभाव से उसका फल देने के लिए आपको रहेगा। लेकिन जब जीवन में कोई ऐसा प्रभाव हो जाए जिसका रास्ता ना निकल रहा हो तो भगवान शंकर की उपासना। ऐसे में शनि ने जैसे ही वक्री मार्ग पर पदार्पण किया है, सावन का महीना शुरू होने वाला है, ऐसे में भगवान शंकर का तेलाभिषेक, तिल के तेल से भगवान का अभिषेक, जो मंत्र कहा गया है वो एक रुद्राष्टध्यायी के अंतर्गत का आया है। शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर का तेलाभिषेक यदि शनिवार के शनिवार भी आप करते चले जाओ, सत्य मानना कि शनि का कैसे ही नेगेटिव प्रभाव हो, अशुभ प्रभाव हो, वो अपना प्रभाव निष्क्रिय कर देते हैं।
तो इसलिए अपने उस क्रूर प्रभाव से, कहीं ना कहीं पाप प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो सद्गुण को पालन करने का प्रयास करें, गलत काम ना करने का प्रयास करें, झूठ ना बोलने का प्रयास करें, किसी भी रूप से जो भी है उठापटक नहीं, तो जीवन में कहीं ना कहीं योग बनता चला जाएगा। ऐसे में शास्त्र के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित किए गए। एक दिव्य उपाय है जिसका केवल लोग आज की तारीख में, कलयुग में यही पूछते हैं ना कि छोटा सा कौन सा उपाय है महाराज। तो हम आपको वो मंत्र बताने जा रहे हैं जिसको शनि स्तोत्र कहा जाता है। वो शनि स्तोत्र अद्भुत रूप से भगवान महाराज दशरथ जी के द्वारा, राम जी के पिता दशरथ जी के द्वारा देवासुर संग्राम से पहले रास्ते में जब जा रहे थे देवासुर संग्राम में भाग लेने के लिए, तो रास्ते में शनि के दर्शन होते हैं। तो ऐसे में भगवान महाराज दशरथ भगवान शंकर, भगवान शनिदेव की स्तुति करते हैं। वो दशरथ कृत शनि स्तोत्र कहा जाता है और एक ही स्तोत्र महाराज शनि का पूरे शास्त्रों में विद्यमान है और कोई स्तोत्र नहीं है, केवल दशरथ कृत शनि स्तोत्र मिलता है। और वो ऐसा अद्भुत है कि एक बार, केवल एक बार यदि व्यक्ति नित्यप्रति पाठ कर ले, श्रवण कर ले, सुन ले, तब भी शनि प्रसन्न हो जाते हैं। शनि अपना दुष्प्रभाव कभी नहीं दिखाते। तो वो इस प्रकार से हम आपके समक्ष हाथ बंद करके बैठे भगवान का सुंदर स्तवन करें। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे यत वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालं दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमः घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्धक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं हृस्तंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुरमनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोरगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादं कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता, एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये इस प्रकार से शनि स्तोत्र है। यदि इसका एक बार नित्य प्रति श्रवण कर ले, एक बार, और इसका यज्ञ कर लिया जाए तो कहने ही क्या है। तो इस स्तोत्र का नित्य प्रति यदि आप एक बार श्रवण करते चले जाए, हमने आपके समक्ष ये कह के दिखा दिया है, सुना के दिखा दिया है, तो यदि आप केवल इसको भी सुन लें नित्य प्रति, धीरे धीरे आप उसको अच्छे से याद भी कर सकते हैं। सत्य माने हमने ऐसे ऐसे दिव्य लोग देखे जिनकी कुंडली में भयावह स्थिति शनि की बनी हुई थी, दशा भी चल रही थी, 7.5 भी चल रही थी, और ऐसे में उनको दिव्य शनि स्तोत्र का पाठ करने को कहा गया। और जब देखा कि वो कब शनि आया, कब शनि चला गया, उसका कोई प्रभाव, एक नया पैसा खर्च नहीं। लोग हज़ारों रुपए खर्च करके बहुत सारे अनुष्ठान, बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं कौन कौन से नग पहनाने की बात करते हैं। ये शनि का दिव्य स्तोत्र ऐसा है कि जिसका आप नित्य प्रति पाठ कर लें, सत्य माने आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके अलावा विशेष तौर पर हनुमान चालीसा अपने आप में एक साबर मंत्र है। हनुमान जी को तो विशेष तौर पर शनि का जी के द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। जब रावण के दासत्व से शनि को भगवान हनुमान जी ने मुक्त कराया, तब आशीर्वाद दिया शनि ने, कहा कि जो आपके भक्त होंगे महाराज उनको कभी मैं कष्ट नहीं दूंगा। तो यदि आप हर शनिवार को इन 4.5 महीनों में हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा दें, हनुमान जी को देसी घी का सिंदूर मिलाकर चूल्हा चढ़ा दें और साथ में हनुमान चालीसा का एक पाठ कर दें, तब भी आपके जीवन में शनि महाराज का नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। बहुत सीधे साधे उपाय हैं। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो, और आप पता नहीं कहाँ कहाँ भ्रमित होकर लाइनों में लगकर पता नहीं क्या क्या स्थिति में करते चले जाते हैं। तो आप इसको अपनाने का प्रयास करें। और यदि स्वास्थ्य खराब चल रहा हो, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का योग भी बना देते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं शरीर में आदि व्याधि, कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। तो ऐसे में आपको जब शनि वक्री चल रहे हों तो हर करीब महीने में एक बार अपने वजन के बराबर सतनाजे का दान, 7 अन्न का दान अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। उसमें काली उड़द जरूर होना चाहिए। कोशिश ये करें 7 अन्न ले ले, चावल, गेहूँ, कहीं ना कहीं इन सब में काला उड़द 7 अन्न मिलाकर एक साबुत काला उड़द जरूर डालने का प्रयास करें। और फिर किन्हीं गरीब आदमियों को अवश्य, जो जरूरतमंद व्यक्ति हों उनको अवश्य दान करने का प्रयास करें।
ये आपके लिए अद्भुत रूप से कार्य करेगा, समस्त करिष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। तो आप इन उपायों को कर इन 4.5 महीनों में आप अब तमाम शनि के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। इसके साथ साथ एक दिव्य प्रयोग और भी है, इस शनि के मंत्र से सिद्ध किया हुआ ये काला धागा। ये काला धागा आप अपने उल्टे पैर में धारण कर लीजिए। ये शनि का दिव्य उपाय है। भारतीय संस्कृति के अनुसार से जो जिसको कहा जाता है कि शनि के मंत्र से सिद्ध करा हुआ ये धागा आपकी समस्त प्रकार से रक्षा करने का दिव्य उपाय। शास्त्र में अनादिकाल से लोग कहीं ना कहीं धागे बांधते आए हैं, लेकिन शनि का धागा पैर में बांधने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि शनि सबसे पहले चाल बिगाड़ते हैं। सबसे पहले चाल बिगाड़ते हैं। जब चाल बिगड़ती है तो चरित्र अपने आप कहीं ना कहीं बेढंगा होता चला जाता है। तो ये दिव्य धागा शनि का जो है, शनि के मंत्र से सिद्ध करा हुआ है। यदि आप अपने उल्टे पैर में बांध दें, जिस घर में कोई बच्चा है, अब दिन भर बच्चा कहीं ना कहीं घूमता रहता है, कभी गाड़ी, कभी घोड़ा, कभी मोटरसाइकिल, कभी स्कूटर, और हर रोज आपकी अगर राशि में शनि का बुरा प्रभाव चल रहा है, तो कैसे उसकी रक्षा कर सकते हैं। दिव्य ये शनि का एक रक्षा कवच के तौर पर ये कार्य करेगा। तो आप कोशिश ये करें, इसको किसी जातक के उल्टे पैर में, स्त्री चाहे पुरुष, बांध लें तो शनि से बहुत सारी चीज़ों से रक्षा करने के दिव्य रास्ते अपने आप प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय आप जो को वर्णित किए हैं, तो आप 4.5 महीने में इस शनि के नेगेटिव प्रभाव से अवश्य बचने का प्रयास करेंगे तो शनि की कृपा से बहुत सारी रक्षा के रास्ते आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। तो जुलाई के अंतिम में आपने ग्रहों का प्रभाव समझा, आपकी राशि के अनुसार से कितना महत्वपूर्ण परिवर्तन, चाहे वो शनि का परिवर्तन हो रहा हो, चाहे बुध का पहले उदय होना और फिर मार्गी हो जाना, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव इनका आपको आने जीवन में प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में बृहस्पति अस्त अवस्था में चल रहे हैं, शनि एक बार पुनः वर्ष के अनुसार से वक्री हो गए और ये 4 महीने से ज़्यादा वक्री रहेंगे। ऐसे में पुनः एक बार स्थिति विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल वाली उत्पन्न करने के योग ये शनि का वक्री होना, और साथ साथ ऐसे में इनका विभिन्न ग्रहों के साथ योगा योग जो बन रहा है वो प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। समय समय के अनुसार से हमको ज्योतिष का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों के योगा योग के अनुसार से उनका जो महत्वपूर्ण परिवर्तन मिलता है, शास्त्र में वर्णित ऋषियों मुनियों के अनुभव के आधार पर जो उनके निदान चिकित्सा विज्ञान के अनुसार से बताए गए हैं, ग्रहों के मंत्र के माध्यम से बताए गए, वो हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं। सत्य मानिए, व्यक्ति के हाथ में कर्म करना ही है, उसका फल तो परमात्मा के हाथ में ही है, कर्म के अनुसार से फल बनता है। लेकिन फिर भी परमात्मा की कृपा से जो बड़े से बड़े भयावह योग कुंडली में बन रहे होते हैं, वो कब किस प्रकार से क्षण में गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। इस बात को हमें अच्छे समझना चाहिए। गोचर का प्रभाव तो आपने अच्छे समझा, लेकिन आपकी जन्मपत्री पे किस प्रकार से उन ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है, दशाओं का, अंतरदशाओं का। ऐसा नहीं है कि जन्मपत्री के अनुसार से हम जब तक ना देखें गोचर के अनुसार से सब प्रभाव चलेगा। मूलतः गोचर का प्रभाव हर जन्मपत्री पर, हर व्यक्ति विशेष पर अवश्य होता है, लेकिन मूलतः जन्मपत्री जो है वो विशेष तौर पर कौन से ग्रह योग के अनुसार से किस प्रकार के आप योग बना रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। ऐसा समझें कि जैसे जनमानस में तो लाखों करोड़ों आदमी हैं, अब व्यापक आपदा आई, कुछ कष्ट घटा, कहीं आंधी आया, कहीं तूफान आया, उस क्षेत्र में आया, बहुत भयावह स्थिति थी, लेकिन सब लोगों का अहित नहीं हुआ, कुछ का उद्धार भी हो गया। कोरोना काल की महाकाल आया, ऐसे विपदा आई, लेकिन सब लोगों के उस क्षेत्र में, एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विपदा थी, सारे नहीं मरे, सारों के जीवन में कष्ट नहीं आया, किसी के जीवन में उत्थान के योग भी बने। कारण क्या था? वो आपका अपना मूल कर्म, आपकी अपनी मूल जन्मपत्री के निष्कर्ष से कि आपके लिए कौन सा समय अच्छा चल रहा है, कौन सा समय खराब चल रहा है। तो ऐसे भयावह काल में भी हम उन्नति कैसे योग बना सकते हैं और अच्छे काल में अपने ग्रहों को किस प्रकार से और अच्छा कर सदमार्ग की तरफ, सही मार्ग की तरफ तेजी से आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं, वो जन्मपत्री का जन्म ज्योतिष विज्ञान का एक चमत्कारिक विषय है। इसलिए हमें अपने जन्मकाल के अनुसार से, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के अनुसार से जो खाका बनता है, दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, इन सबको देखते हुए, देशकाल परिस्थिति को समझते हुए भविष्य को देखने का प्रयास करना चाहिए। और उससे बहुत कुछ पूर्वाभास हो सकता है, बहुत सा पूर्वाभास पहले हो जाता है, और उसको समझकर हम अपने समय के अनुसार से अपने रास्ते को सही रूप से चुन सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है किसी क्षेत्र में, उसका भाग्य तो कहीं किसी और क्षेत्र में लिखा था उन्नति का, लेकिन वो भटकते भटकते कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी वो, वहाँ पहुँचता है, वो अंत में जाकर जो जिससे किस्मत जागनी थी वहाँ पहुँचता है।
फिर उस पर कार्य करता है। और फिर अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से पहले ही जान लिया जाए कि इस व्यक्ति के लिए कौन सा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है और उसको अपना लिया जाए, तो आप अवश्य सही समय पर सही चीज़ों को पहचान कर कार्य को ठीक कर सकते हैं। तो यही ज्योतिष विज्ञान का, ज्ञान का यही लाभ है। इसी को लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तुलसी बाबा ने ऐसे ने कर्म, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वास्तविक तौर पर ज्ञान के अनुसार से, विज्ञान के अनुसार से शोध कर ऋषियों का कर्म है और उन्होंने इतना सुंदर सिद्धांत बना के रखा। तो उसको आपको लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। और ज्ञानवान लोग सही समय को पहचान कर उसके अनुसार से कार्य जो कर लेते हैं तो जीवन में बहुत जल्दी भाग्योदय के योग बन जाते हैं। हर कोई यही पूछना चाहता है कि भाग्योदय कब होगा। वो आपका जन्म बताएगा, समय बताएगा कब भाग्योदय होने की चांसेस हैं। कैसे हम अपने समय को सदुपयोग में लगाएं, सही कार्य करें। और ऐसे में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं इस समय में। अभी आप मान देखें, गुप्त नवरात्रि का योग इसमें आरंभ हुआ इस जुलाई के अंतिम में, और उसके बाद जो सुंदर योग बन रहा है देवशयनी एकादशी के बाद श्रावण का, सावन के महीने का सुंदर सुयोग बनकर आया है। कहा जाता है भगवान विष्णु जब शेष शैया पर विश्राम के लिए चले जाते हैं तो समस्त सत्ता जो है शिव के हाथ में आ जाती है। ऐसे में शिव की सुंदर आराधना कर भगवान का नित्यपति रुद्राभिषेक कर अपने बहुत से जीवन के कष्ट आप जो जिसको कहा जाता है रुद्रा अभिषेकात्मक यज्ञ जो है उसको कर आप सही रूप से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान तो एक लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं जल के। तो आप कोशिश ये करें, इन समस्त जो आपको रास्ते बताए हैं उनको समझें, उनके द्वारा जीवन में सही मार्ग को चुनने का प्रयास करें। और विवेकानंद योगाश्रम में इस अवसर पर कई सारे समय समय पर कार्यक्रम होंगे, उनके बारे में हम आपको अवगत समय समय पर कराते रहते हैं। आइए साथ में भगवान का आराधना करने का सुंदर सुयोग बनाएं और जीवन के कष्टों को दूर करने का बड़ा सुंदर मार्ग, बड़ी जो सरलता से हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है। फिर क्यों भटकें इधर उधर। तो इसलिए कोशिश ये करें, सही मार्ग को चुनने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से कल्याण होगा, समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने का सुयोग बनेगा। पर विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया है। क्या, क्यों, कैसे और कब, चमत्कारों की कुंजी, इसके साथ देखिए क्या कहते हैं सपने, और चमत्कारिक योग मुद्रा विज्ञान, और तो और ऐसे ऐसे विषय हैं, मानो या ना मानो। ये ऐसे अद्भुत पुस्तकें हैं कि जिनके माध्यम से आप बहुत सारे रहस्यों को जीवन में समझ सकते हैं। अब इस पुस्तक के बारे में बात करें, क्या, क्यों, कैसे और कब, जीवन में क्या करें क्या ना करें, खाना कब खाएं कब ना खाएं, पानी कैसे पिएं कब ना पिएं। आज आप सोशल मीडिया पे इतनी भरमार हो गई है, हर कोई अपने अपने अनुसार से आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा है। कोई कहता है सुबह उठते पानी पियो, कोई कहता है मत पियो, क्या तो कोई कहता है क्यों पियो, पानी भी विकार उत्पन्न करते हैं। कितना पानी पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, ये योग विज्ञान के माध्यम से भारतीय संस्कृति में इतनी सुंदर तरह से बताया गया है। आज इतनी विचित्र विडंबना हो गई है कि सबके सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निर्दिष्ट करते चले जा रहे हैं। कोई एक व्यक्ति कुछ बोलता है, कोई कहता है दूध पीना चाहिए, कोई कहता है दूध नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है पानी कितना पीना चाहिए। हमने इस पुस्तक के माध्यम से, योग विज्ञान के माध्यम से ऊषा पान विधि कही गई है। 100 अंजुलि पानी पीने के लिए शास्त्र में विधान कहा गया, पानी किस प्रकार से पीना चाहिए और कैसे पिएं, कब ना पिएं, कौन से महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं। यहाँ तक भारतीय संस्कृति, अभी वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु के अनुसार से शास्त्र में कहा जाता है कि भैया सावन हर्रे भादो तिक्त, सावन में हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए, हरी जो पत्ते वाली सब्जी है उसको खाने से परहेज करना चाहिए। और उसको आज से नहीं, अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में इन सब सिद्धांतों को बता दिया गया था। और तो और यज्ञ विज्ञान कैसे आपके जीवन में लाभ दे सकता है, और बहुत सारी और समस्या नज़र लग जाए कैसे उसको दूर करें, इस सब संबंध में इन पुस्तकों में हमने अद्भुत रूप से इन समस्त ज्ञानों को देने का प्रयास किया है, इन सब बातों को चर्चा करने का प्रयास किया है। तो आप इनके विषय को यदि ये समझेंगे तो इतने सुंदर तरीके से मुख कैसे धोएं, पानी कितना पिएं, स्नान कब करना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में स्नान के बारे में सबसे पहले स्नान करना है, पानी डाल के आ गया, ये तो स्नान नहीं हुआ ना। स्नान किस प्रकार से किया जाए, कैसे आपके बहुत सारे घमौरिया इत्यादि बहुत सारी और समस्या स्किन की डिजीज आती है, यदि सही रूप से स्नान कर लिया जाए तो कहा जाता है कि बहुत सारी स्किन की समस्याएं उस स्नान से ही ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा भगवान का चरणामृत हम लेते हैं, उस चरणामृत का क्या फ़ायदा है, किस प्रकार से भगवान का पूजन करने के बाद मंदिर में घंटा बजाते हैं, शंख बजाते हैं, ऐसे विषय हमने इन पुस्तकों के माध्यम से सद्गुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में बैठकर जो रिसर्च हो सकती थी, ऐसी करीब 50 पुस्तकें आश्रम के द्वारा लिखी गई हैं। मानो या न मानो, स्वप्न विज्ञान की एक ऐसी चीज़ है कि स्वप्न विज्ञान, सपनों में क्या दिखाई दिया, हम सबको सपने आते हैं
और हम कई बार भयग्रस्त हो जाते हैं कि सपना देखा, ये कुछ अशुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है। कौन सा सपना क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, अ से लेकर पूरा अंतिम वर्णावली के साथ कौन कौन से शब्द के अनुसार से कौन सी चीज़ आपने देखी है। सड़क देखी है, सपने में सांप देखा है, कहीं धन देखा है, हवा देखी है, आंधी देखी है, प्रेत देखी है, पित्रात्मा देखे हैं, उन सब का क्या प्रभाव है? क्या वो आपके लिए को भयग्रस्त कर रहे हैं? कब कौन सा स्वप्न प्रभाव देगा, कितने दिन में प्रभाव देगा, कौन सा निदान अशुभ स्वप्न को दूर करने के लिए करना चाहिए, वो सब हमने इस पुस्तक के माध्यम से आप सबके समक्ष रखा है। तो आप इन पुस्तकों को पढ़ें और देखिएगा सही रूप से आपके जीवन में जो अज्ञान की जो एक समय चल रहा है अंधकार का, अज्ञान का, उसको ठीक करने का रास्ता आपको केवल इस पुस्तक के माध्यम से ही मिल जाएगा। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं। एक ये पुस्तक है चमत्कारिक मुद्रा विज्ञान, ये हमारा अपना विषय है। पूरे विश्व में हमने इस विषय को पहुंचाया कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। कान के दर्द से लेकर हृदय रोग जैसी परेशानियों को ठीक करने के लिए ये मुद्राएं चमत्कार अपना प्रभाव दिखाती हैं। विवेकानंद हॉस्पिटल इस संबंध में बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है। दिल्ली में 100 बेड का हॉस्पिटल संस्थान के द्वारा बनाया गया है, जो भारत सरकार के पैनल पर भी है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर भी है। और हर रोज़ करीब 100 और 200 लोग यहाँ पर आकर अपना इलाज करवाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, बिना किसी औषधि के, इन मुद्राओं के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा। तो आप इस आश्रम पर जुड़ें और इन समस्त जो है, हमारी वेबसाइट भी आप जा सकते हैं vivekanandnaturecure.com, www.vivekanandnaturecure.com। और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है, योग विज्ञान का हॉस्पिटल है, आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर जमुनापार में आप इसमें आके अपनी चिकित्सा सुविधाएं भी ले सकते हैं। और तो आश्रम में यज्ञ तो नित्य प्रति चलते ही हैं, और उस यज्ञ के माध्यम से विभिन्न प्रयोग जो किए जाते हैं, चाहे कैसी ही समस्या है, उन सब को ठीक करने के लिए भगवान की कृपा से विभिन्न मार्ग खुल सकते हैं। आप सत्य माने, बहुत सारे अजीब अजीब केस आते हैं, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, तो हमने देखा महामृत्युंजय मंत्र का जो एक यज्ञ है, उसका दिव्य मंत्र का जप करते हुए सही रूप से जो उचित ब्राह्मणों के द्वारा, जो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सही मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि कार्य किए जाए, तो वो अद्भुत रूप से मंत्र चमत्कारिक कार्य करते हैं। जीवन में कई ऐसी घटनाएं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, बाधा पहुंचाए जा रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं, तब उनके लिए देवी के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान, विभिन्न मंत्रों का प्रयोग, कैसे उन बाधाओं को दूर करके आपके जीवन में विजय का शंखनाद उत्पन्न किया जा सकता है, वो बिल्कुल अद्भुत रूप से मंत्र कार्य करते हैं। लोग मान नहीं रहे हैं, जो बदमाश हैं, दुष्ट हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी उस छवि को छोड़ ही नहीं रहे हैं और आपके जीवन में उनको आघात पहुंचाए जा रहे हैं। उनके रहते हुए आप अपने जीवन में विजय नहीं प्राप्त कर सकते, आपको उनके साथ उनकी दुष्टता को समाप्त करने का कार्य ही करना पड़ेगा। तो ऐसे मंत्र विज्ञान के माध्यम से आप अपने जीवन को कष्ट को दूर करने के लिए, अब बाद बंधन का योग किसी कुंडली में आ गया, बंधन का योग साफ साफ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ग्रह परस्पर ऐसे योग बना रहे हैं कि बंधन का योग, जेल जाने का योग है, कहीं ना कहीं आपके समय खराब है आपका। तो ऐसे में दुर्गा की नामावली का एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग है, जिसका यदि प्रयोग किया जाए, भगवती के नामावली का यज्ञ जो है शास्त्र में वर्णित है, समस्त भयों को जीवन से दूर करने का योग बना देता है। कहीं कोई नेगेटिव प्रयोग, किसी ने दुरात्माओं का प्रयोग किसी व्यक्ति के खिलाफ कर दिया, बहुत सारे लोग आते हैं इस बाधाओं से मन से ग्रसित होते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है भगवान बटुक भैरव जी का यज्ञ जो है, उन मंत्रों से हमने विभिन्न रूप से विभिन्न आदमियों पर करके देखा, कैसी छाया, कैसा नेगेटिव प्रभाव, कैसी दुरात्मा की शक्ति, उन सब को ठीक करने के लिए ये जो मंत्रों के प्रयोग है, भैरव जी का मंत्र का प्रयोग है, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा, अद्भुत रूप से चमत्कारिक कार्य करता है। उन कष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बना देता है। ग्रह बाधाओं का समस्याएं हैं, ग्रह बाधा ऐसी हैं कि एक के बाद एक, कोई शनि खराब है, कोई मंगल खराब है, तो उनका जप किया जाए ना, सही रूप से उच्चारण करते हुए, यज्ञ करते हुए, उनका दशांश यज्ञ करके, दशांश उनका मार्जन इत्यादि समस्त पद्धति को अपनाते हुए जो कार्य किए जाते हैं, वो पूर्ण रूप से, सही रूप से सफलता की तरफ व्यक्ति की मंशा के अनुसार से कार्य करने का सुंदर कार्य करते हैं। मंत्र विज्ञान कपोल कल्पित नहीं है, सत्य है, लेकिन विधि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से हमें करने का प्रयास किया जाना चाहिए, तब जाकर समस्त मनोरथों को सिद्ध करने का, दिखावा नहीं है। आज पूरे जो सोशल मीडिया के अंदर हम देखें, दिखावा किया जा रहा है, इतनी जबरदस्ती पद्धति को बनाया जा रहा है, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से दिखावा करके बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मूल मंत्र जप है वो नहीं हो रहा है, मूल मंत्र जप नहीं हो रहा है। यज्ञ के नाम पर अभी इतने ज़बरदस्त खतरनाक वीडियोस, मैं कहूँगा खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ कि विधि निषेध है ही नहीं उसमें। आहूत मंत्र में, यज्ञ में आहुति देने के लिए मुद्राएं हैं,
इस मृगी मुद्रा के द्वारा शांतिक पौष्टिक कर्मों में आहुति देने का है। और बड़े बड़े महंत महात्मा इत्यादि बैठे हुए जो तसलों से, प्लेटों से आहुति यज्ञ में डलवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? अनिष्ट करवा रहे हैं। कब आहुति दलनी चाहिए? मंत्र में स्वांते आहुति समर्पय, स्वाहा के अंत में आहुति दलनी चाहिए। कोई विधि किसी का पालन नहीं किया जा रहा है, केवल पंप एंड शो और दिखा दिखो के ड्रामेबाजी कर कर जो यज्ञ विज्ञान के नाम पे, अध्यात्म के नाम पर आज दुराग्रह पूरे विश्व में चल रहा है, ये भयावह है। आप स्वयं करिए, हमारे साथ रविवार को यज्ञ में बैठिए। कोई दक्षिणा नहीं ली जाती, कोई पैसा नहीं लिया जाता। जो लोग कुछ बैठना चाहते हैं रविवार को यज्ञ में आकर आश्रम पर यज्ञ में बैठ सकते हैं। तो इन समस्त विधियों का आशा करते हैं आप पालन करेंगे, समझेंगे, चीज़ों को सही रूप से करेंगे। तो आप जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद।